Hello bachcho, let's read the question. A sound has frequency f. Source and observer both have same speed. For the apparent frequency observed by observer match the following. So बच्चों given है question में हमें 2 columns और इसमें हमें relative motion concept use करना है as it was invented by Doppler, जिसको हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। सो डॉपलर्स इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिसनर फील करेगा दैट इज इक्वल्स टू एन मीन्स द ट्रू फ्रीक्वेंसी v प्लस माइनस वी एल होल डिवाइडेड बाय v माइनस प्लस वी एस। सो बच्चों यहाँ v है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, then VL is the speed of the listener and Vs is the speed of the source of sound. So यहाँ पर हमें given है फर्स्ट एंट्री में कॉलम 1 की ए एंट्री में ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग द सोर्स बट सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो गिवन क्या है क्वेश्चन में कि लिसनर की जो स्पीड है वो सोर्स की स्पीड के इक्वल है, ये डेटा हमें यूज करना है। तो ए एंट्री में गिवन है बच्चों ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग द सोर्स, तो इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट दिस इज द ऑब्जर्वर एंड दिस इज द सोर्स। सो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है बट सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, रिसीडिंग मीन्स अवे। सो दोनों की स्पीड सेम है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि डॉपलर्स इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है उसको सेम वही फ्रीक्वेंसी फील होगी एन जो कि सोर्स प्रोड्यूस करता है। सो हमें ए का आंसर मिल जाएगा आर, तो करेक्ट मैचिंग फॉर ए इज आर। नेक्स्ट बोला हुआ है बच्चों हमें बी में ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर। सो इसको भी डायग्रामेटिकली बनाते हैं। लेट दिस बी ऑब्जर्वर एंड दिस बी सोर्स। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, तो इसको मान लेते हैं बी डैश इस तरह से। तो डेफिनेटली यहाँ ऑब्जर्वर को, क्योंकि सोर्स क्लोज आता जा रहा है, तो ऑब्जर्वर को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी फील होगी, तो हमें बी का आंसर मिल जाएगा मोर देन एफ। सो करेक्ट मैचिंग विल बी पी। नेक्स्ट है सी, ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर। तो सी के अकॉर्डिंग बच्चों दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज सोर्स, और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं बी डैश सेम स्पीड से। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी है वो फेंटर वे में सुनाई देगी, तो दिस विल बी लेस देन एफ। तो सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास में क्यू। एंड द लास्ट इज सोर्स इज अप्रोचिंग बट ऑब्जर्वर इज रिसीडिंग। सोर्स इज अप्रोचिंग मीन्स सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, इस तरह से ले लेते हैं पहले हम। सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है बट ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो इस कंडीशन में फिर से दोनों की स्पीड तो सेम है, तो यहाँ पर फिर से हमें क्या फील होगा कि जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर को ट्रू फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देगी, तो डी का आंसर आ जाएगा आर। सो द सीक्वेंस इज आर पी क्यू आर, तो इसको हम देख सकते हैं करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Thank you.